चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले आज दोपहर में बाजार किस तरफ चले, क्या रुख रहा, कैसा माहौल रहा ग्राहक की और आवक हमने आपको वैसे बताई थी, लेकिन अब क्या माहौल है कोचक किशन भैया के पास। भैया नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा सर। बस बढ़िया, कैसे हैं आप? बढ़िया शर्मा जी किशन भैया, क्या कुछ माहौल जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है सुबह के मुकाबले दोपहर में? शर्मा, ये सुबह से ग्राहक की मतलब अच्छी चल रही है। हाँ। सुबह तो एक बार आधा घंटा थोड़ा सा लग रहा था कि ग्राहक घूम रहा था। मतलब कुल मिला के असल में बात क्या होती है, जब मार्केट में थोड़ा सा माल ज्यादा होता है ना शर्मा जी, आज देखो बैलेंस ज्यादा है, 80 गाड़ी का बैलेंस है और 50 गाड़ी के लगभग ताजी अराइवल है। तो मिला जुला के 130 गाड़ी के लगभग माल है। 128 गाड़ी का सुबह अराइवल थी और 5-7 गाड़ी बाद में भी आई है, यानी 130 गाड़ी के लगभग अराइवल टोटल नीचे ऊपर लगा के है। बैलेंस ज्यादा होने की वजह से ना, और थोड़ा सा माल ग्राहक को नजर आता है, तो ग्राहक क्या होता है सुबह 1 घंटा उधर से इधर से उधर देखता है, ट्राई करता है कि शायद मंदा मिल जाए, कितना मंदा मिल जाए, ग्राहक भी सोचता है। तो ये वजह से बाद में उसके बाद ग्राहक अच्छी चाल बनी हुई है। आपने देखा है अभी, आपको भी मैंने 10 मिनट वेट करवाया क्योंकि कोई ग्राहक बात खड़े नहीं भाई हुए थे। साहब, हमें तो आप तो वेट करा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी कुल मिला के अराइवल से लेते हैं, बात शुरू करते हैं। अराइवल जो है वो 50 गाड़ी की है, 53 गाड़ी की है आज की अराइवल। और कल की जो स्टैंडिंग कड़ी है ना शर्मा जी, वो 46 गाड़ी है, यानी 100 गाड़ी के लगभग कल सुबह खड़ी थी और 2-4 गाड़ी और भी आई है, यानी 104-5 गाड़ी स्टैंडिंग में है। और इनमें देखा जाए तो 30 गाड़ी के लगभग कल की हैं, आधी गाड़ी है। तो मिला जुला के ये जो 99 100 गाड़ी के लगभग खड़ी हैं, जो इसमें अगर डिटेल वाइज बात करें तो 13 गाड़ी नासिक की हैं, 5 गाड़ी पूना की है और 43 गाड़ी राजस्थान है और 38 गाड़ी एमपी है। ये कल की आज की लगा के जो स्टैंडिंग में है। और देखा जाए तो राजस्थान की अराइवल थोड़ी सी ज्यादा है और 38 गाड़ी एमपी है। एमपी की भी पहले से देखा जाए तो 5-7 गाड़ी ज्यादा है। और इस तरह से टोटल नीचे और ऊपर लगा के तो 130 गाड़ी का मैंने बता दिया। और अगर अब भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो नासिक एरिया का जो माल है शर्मा जी, वो देखा जाए तो 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा है। जो हल्के माल हैं वो 15, 16, 17, अच्छे माल हैं 17 रुपये से लेकर 18, 19, जो बढ़िया ज़्यादा सुपर है। ज़्यादा सुपर तो शर्मा जी देखने में मंडी में है भी नहीं। अगर कोई बहुत बढ़िया की क्वालिटी की बात करें तो मार्केट में, पूरी मार्केट में कोई 1-2 गाड़ी होंगी, बाकी एवरेज क्वालिटी कह सकते हो या हल्के माल कह सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है शर्मा जी, जो अच्छे माल स्टॉक में रख दिए ना किसान भाइयों ने, चाहे व्यापारी भाइयों ने, वो अभी थोड़ा सा वेट भी कर रहा है कि अभी थोड़ा सा सोच रहा है कि शायद भाव आए। और अच्छे मालों में तो चलो वेट करना में भी कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे माल अगर इस टाइम भी निकाल देगा तो उसका भाव अभी भी अच्छा है, निकालने में भी अच्छे माल अभी भी निकालने में कोई बुराई नहीं है। और हल्के माल तो निकालना ही निकालना है, माल हल्के माल बेचना मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। अगर हल्का माल रख लेंगे बाद में ना तो भाव आएगा और प्याज खराब हो जाएगी, सारा ही नुकसान है। तो ये बात है शर्मा जी। अब नासिक की बात मैंने बता दी आपको 15 से 20, और वैसे तो देखा जाए तो एमपी भी ये समझ लो 12 रुपये से लेके, एमपी और राजस्थान लगभग एक ही भाव बिक रहे हैं। नीचे में 10-11 रुपये किलो और ऊपर में देखा जाए तो 16-17, और कोई ज़्यादा अच्छी ढेरी आ जाए, कोई एक आध ढेरी आ जाए तो 18। यानी ये समझ लो ये पोजीशन एमपी, जो हल्के आ रहे हैं, काफ़ी हल्के भी माल आ रहे हैं बीच। ये देखो ये 10 रुपये किलो भी नहीं बिक रहा, ये आप ये कैमरा दिखाएंगे, ये एमपी का माल है। अब अच्छा। ये 10 रुपये किलो भी नहीं बिक रहा, छिलका कमजोर है, गिरी टाइप का माल है, छिलका उतरा हुआ है। और इधर ये कैमरा दिखाएंगे, ये राजस्थान का माल है, इधर वाला ये 450 यानी 11, 11.5 रुपये किलो बिका है। ये राजस्थान का माल है। और ये इधर आप ये पीछे, आपने पीछे आप देखेंगे तो ये एमपी का माल है, ये 15.5 रुपये किलो बिका है। अच्छा जी। यानी 620 रुपये बिका है। और ये इसके आगे आप ढेरी पे कैमरा दिखाएंगे तो ये राजस्थान का माल है, ये 621 रुपये मन बिका है। ये भी समझो 15.5 रुपये हो गया। ये एवरेज क्वालिटी में थोड़ा सा ठीक है माल, मतलब है एवरेज क्वालिटी, थोड़ा सा ठीक है, मतलब बहुत सुपर नहीं कह सकते। अगर बहुत सुपर की बात करें तो चाहे वो एमपी हो, राजस्थान हो, और चाहे नासिक हो, चाहे पूना हो, वो समझो 18 से लेके 20-21 रुपए तक के भाव है। लेकिन वो क्वालिटी बहुत कम आ रही है मार्केट में, उसमें क्वालिटी कोई भी आ जाए। तो कुल मिलाकर ये पोजीशन चल रही है शर्मा जी किशन भैया, कर्नाटक से, साउथ से कोई रिपोर्ट आ रही है क्या? शर्मा। साउथ की रिपोर्ट का अभी
कोई आइडिया नहीं लगा सकते। अभी तो कहीं बिजाई हो चुका है, कहीं थोड़ा बहुत पीछे जो बाद में बिजाई करते हैं वो हो रहा है। तो अभी वो साउथ की जो फसल है ना, वो समझो कि अगस्त में, अभी जुलाई का, यानी अगस्त के आखिर में थोड़ी बहुत शुरुआत हो जाती है, जो आज से पहले लग चुकी है। 15 अगस्त के बाद थोड़ा बहुत शुरुआत हो जाती है, और सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वो साउथ ही होता है, और नवंबर दिसंबर में अपना खैरथल आ जाता है, और भी इलाके शुरू हो जाते हैं। इधर महाराष्ट्र भी शुरू हो जाता है, और इधर समझो गुजरात भी शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के अब भी जो नए प्याज का अंदाज़ा लगाते तो पिछले साल भी अच्छा लगाया था साउथ वालों ने, और उससे पिछले साल भी लगाया था, लेकिन पिछले 2 साल साउथ में फसल खराब हो गई थी, और अपने जो पुराने माल को चांस मिल गया था पिछले 2 साल में। और इस साल कैसा, क्योंकि 2 साल पिछले साल की बात करें तो इस साल पिछले साल से ज़्यादा स्टॉक है, एमपी में भी, राजस्थान में भी, और महाराष्ट्र में। ये तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी आप इंटरव्यू ले ही रहे हैं सभी का, तो सभी यही बताते हैं, और पीछे से जानकार हैं जो वो भी यही बताते हैं कि इस बार माल ज़्यादा है पिछले साल से। नंबर 1 ये, और नंबर 2 ये है कि इस बार बांग्लादेश पे आई नहीं जा रहा, नहीं तो पिछले साल इन दिनों में शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा जाना। अब कारण क्या है, क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पे, कि जो है ना वो तालमेल नहीं बन रहा। बांग्लादेश भी दूसरे कंट्रियों से भी थोड़ा बहुत माल मंगवा रहा है, लेकिन इंडिया से अभी माल नहीं जा रहा है। अब ये भी एक किस्म का तो मतलब माइनस पॉइंट है अगर बांग्लादेश जाता है, क्योंकि वहाँ मीडियम माल, हल्के भारी माल जाते थे। एक ये भी थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, और अभी माल भी ज़्यादा है। अब आने वाला तो वक्त बताएगा, लेकिन ये कि साउथ पे जो डिपेंड रहेगा ना आखिर में, अगस्त सितंबर में, वो फसल अगर अच्छी आ जाती है तो लास्ट जो है ना पुराने माल का आखिर जो है ज़्यादा बढ़िया रहने वाली लगता नहीं, अगर वो फसल अच्छी आ जाती है। और वो फसल में कोई दिक्कत आ जाती है तो अपने पुराने माल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मेरा तो मानना ये है। लेकिन कुल मिला के अभी किसान भाई, व्यापारी भाइयों को करना क्या है कि माल को धीरे धीरे बेचना है। कोई सारा तो रोक के भी ना बैठे, और सारा अभी बेचे भी ना, थोड़ा सा देख ले बाद में भी, क्योंकि एकदम से सभी निकालेंगे तो अब मंदा हो जाएगा, फिर सभी ज़्यादा निकाल देंगे तो बाद में थोड़ा सा ठीक हो जाएगा भाव। लेकिन अभी सारा बेचना भी नहीं है और सारा रोकना भी नहीं है, अपना धीरे धीरे निकालते जाएं। और किसान भाई, व्यापारी भाई, कोई भी किसी के दिमाग में हो, स्टॉक अपना जरूर चेक करें, जिसके पास स्टॉक पड़ा है ना उसको चेक करते रहें, क्योंकि ये मौसम का कुछ नहीं पता लगता। कई बार आदमी देखता है यार मैंने तो सही रख दिया, भैया 3 महीने खराब नहीं होगा, 2 महीने कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसी का प्याज ज़्यादा खराब हो जाता है। तो अपने स्टॉक को जरूर चेक करते रहें। स्टॉक अगर लग रहा है कि खराब होने की स्थिति में है, कमजोर प्याज है, तो उसको जल्दी निकालें। मजबूत प्याज है उसको थोड़ा थोड़ा निकालें, उसके बाद में देख लें। कोई मतलब इतना ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा मतलब अभी ये जो भाव चल रहे हैं ना नॉर्मल स्थिति में, ये लगभग ये भाव तो चल ही रहा है, इसमें तो कोई अभी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होता है अभी थोड़ी सी, अब 2-3-4 दिनों से थोड़ी सी अराइवल और बैलेंस बढ़ा है, तो इसमें देखने में आया 1-1.5 रुपये किलो मार्केट डाउन गई है। तो ये तो परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि माल थोड़ा सा कम आएगा तो वो वापस कवर हो जाएगी माल की थोड़ी सी। जैसे आज एमपी से बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी लोडिंग कम ही बता रहे हैं, वहाँ भी थोड़ी सी बारिश है। दिल्ली को छोड़ के हर जगह तो बारिश है, दिल्ली में ही बारिश कम है, नहीं तो पीछे एमपी में कल भी कह रहे थे कि बारिश है। जैसा कि ये जो भाव अभी बिक रहे हैं इस हिसाब से वो पड़ते भी नहीं बता रहे हैं। ऐसे तो इधर इंदौर, रतलाम वगैरह सब जगह 1-1.5 रुपये किलो वहाँ भी डाउन हुआ है, लेकिन पड़ते वगैरह इतने ज़्यादा खास है नहीं। तो इससे थोड़ी सी हो सकता है कि लोडिंग पे ब्रेक लगे। और राजस्थान वाले भाई भी जो अच्छा माल है वो भी कह रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा रोकते हैं, अगर ज़्यादा मंदा बिकता है तो रोकते हैं। थोड़ी सी हो सकता है कि जैसे सोम मंगलवार को थोड़ी सी अराइवल कम हो जाए, तो ये जो 1-आध रुपये डाउन हुआ है ये वापस हो सकता है कवर हो जाए, वो अराइवल कम होगी तो। अगर अराइवल ज़्यादा रहेगी तो फिर ये बाजार चल रहे हैं। किशन भैया कुछ गीले प्याज भी मंडी पहुंचते हैं क्या अभी, कुछ गीले प्याज? शर्मा भाई गीले का मतलब ये है कि डैमरेज जो माल, दागी माल, तो शर्मा भाई ये 2 दागी माल भी आ रहे हैं जिनके माल स्टॉक खराब हो रहा है। असल में शर्मा भाई बात पता है क्या है, आज से 20 दिन पहले या 25 दिन पहले जिन्होंने स्टॉक में डाला ना,
कुछ व्यापारी या किसान भाई ऐसे होते हैं कि मतलब ये तो रुक जाएगा 1 महीना, ये तो 1.5 महीना रुक जाएगा। कुछ कोई भी माल होता है कि ये सोच के चले 1-1.5 महीने बाद बेच लेंगे, ये तो रुक जाएगा, और वो माल रुकने वाला होता नहीं है। वो माल अब खराब हो रहे हैं। उनको तो महीना पहले बेच देते तो ज्यादा अच्छा था, और वो जो महीना पहले बिक रहे थे वो भाव भी आज भी वही भाव बिक रहे हैं और कम रेट बिक रहे हैं, और जो खराब हो गया वो अलग। तो वो जो यानी ऐसे माल स्टॉक कर देते हैं ना, जो नहीं स्टॉक होने वाला, उसमें ज्यादा दिक्कत आ रही है। ये तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये हमारे साहब जी हैं, ये पिछली बार भी आपको याद कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा शर्मा जी आप आओ। तो ये हमारे परमानेंट व्यापारी हैं, ये माल लाते हैं, आज भी आए हुए थे ये, तो ये याद कर रहे थे, मैंने कहा साहब से मिलवाते हैं आपको जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद जी आपका, और आपका वेलकम है हमेशा। हमारे किशन भैया का कैसा व्यवहार लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यवहार है, और बोलते हैं वो करते हैं, ये सब खास बात है इनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भक्ति भाव वाले व्यक्ति हैं। एक तो ये साधना करते हैं, योग करते हैं। सुबह सुबह जो व्यक्ति योग करेगा ना, वो एक तो निरोग रहेगा और हमेशा उसका दिमाग शांत रहेगा। तो ये मतलब बहुत बढ़िया व्यक्ति है। मैंने तो इनको बरता तो ये ऐसे लगा कि जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हमारे लिए तो बहुत दिमाग में ऐसा है कि बहुत अच्छे आदमी। तो दिल्ली का मौसम कैसा लग रहा है अभी? दिल्ली का मौसम तो बहुत गर्म है, गर्मी पड़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले गर्म था, आपने गर्म बोला तो ठंडा हो गया। ठंडा हो गया, एकदम से हवा ठंडी आई है। अब ठंडा हुआ, पहले गर्मी था। हाँ, ये तो तो मौसम का तो खैर कोई भरोसा नहीं है, चाहे राजस्थान का मौसम हो चाहे दिल्ली का मौसम है, मौसम तो बदलता रहता है। करते हो तो पर करते हो भाई। और आजकल शर्मा जी पता है क्या है कि यहाँ मौसम साफ है, उधर देखे इंडिया गेट बारिश है। सही बात अब है। पीछे 2 दिन पहले उधर से करोल बाग साइड से साहब से बात हो रही थी, कहते भाई साहब इधर तो बहुत जबरदस्त बारिश है। हाँ। इधर थोड़ा सूखा है, मतलब आजकल बारिश का भी कुछ नहीं पता लगता। थोड़ी देर एरिया में बारिश है, थोड़ी एरिया में बारिश नहीं। और किशन भैया ये तो बहुत दूर का हो गया, मैंने ऐसा देखा बीच में रोड है, उस तरफ दूसरी कॉलोनी, इस तरफ उधर बारिश हो रही, इधर नहीं हो रही, ऐसा भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही आते रहिएगा, दर्शन देते रहिएगा। और किशन भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? शर्मा जी मोबाइल नंबर है 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर से। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ जुड़े हुए किशन भैया, उन्होंने पूरी जानकारी आपको आज के बाजार की बता दी, कैसा माहौल रहा, कैसा आने वाले दिनों में, एक छोटा सा आकलन भी दिया, विश्लेषण भी दिया। आप भाई साहब को संपर्क कर सकते हैं, नंबर ऊपर लिखा हुआ है 1158 है, फर्ड नंबर पड़ता है 6364, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी। आप एवरी टाइम इनको कॉल कीजिएगा। गुलशन भाई साहब बैठे हुए हैं, बड़े भैया हैं, तो आपको हमेशा सही जानकारी, उचित जानकारी, सही और अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। अगर आप नया व्यापार प्याज का शुरू करना चाहते हैं, पहले से प्याज के व्यापार में कुछ और विश्लेषण करना चाहते हैं, तो भी आप भाई साहब से बात कीजिएगा। मौसम दिखाता हूँ चलते चलते एक बार आपको, कि इस समय मौसम आप देखिए, अभी हमारे जितने भी भाई है ना, ये तुरंत इस मौसम को देख करके इन गाड़ियों पर तिरपाल ढकना शुरू करेंगे, क्योंकि हालांकि अब तो समय आप देखिए क्या हो गया है, लगभग 11:30 का समय हो गया है, तो लगभग आधी गाड़ियां बिक चुकी हैं। अदरवाइज सुबह ये मौसम होता है तो तुरंत तिरपाल ढकने शुरू कर देते हैं, है ना। तो चलिए आपको ऐसी हम जानकारी देते रहेंगे, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।